नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी ने कल ही यानी 25 सितंबर को सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट का नया सिलेबस जारी किया है। यानी थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंज किया है, ज़्यादातर चीज़ें ऐड की है और हटाया, कोई से टॉपिक हटाए हैं आरपीएससी। तो आज की इस वीडियो में हम जो फर्स्ट पेपर है सेकंड ग्रेड का प्रथम प्रश्न पत्र, उसके जो नया सिलेबस है आरपीएससी ने जो 25 सितंबर को जारी किया उसके बारे में बात करेंगे कि कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, कौन से नए टॉपिक जोड़े गए हैं, और साथ में आपको बुक लिस्ट भी बताऊंगा कि अब कौन कौन से जो बुक्स है वो पढ़नी चाहिए। यानी जो फर्स्ट पेपर है उसका मतलब अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए कौन कौन सी बुक्स है उनको पढ़ना चाहिए, और साथ में किस प्रकार फर्स्ट पेपर को मतलब तैयार करना चाहिए, पूरी रणनीति इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। पहले तो अपन जो आरपीएससी ने सिलेबस जारी किए हैं कल ही, ये सिलेबस देखते हैं कि कौन से जो टॉपिक है वो ऐड किए हैं और कौन से हटाए हैं। तो पहले पहला जैसे ये आरपीएससी का है सेकंड सीनियर टीचर और फर्स्ट पेपर का सिलेबस है जीके का। तो इसमें जियोग्राफी है, राजस्थान जियोग्राफी, तो वो तो पहले जैसी रखी है, कोई भी नए टॉपिक ने तो ऐड किए नहीं हटाए। यानी ये पहले फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, ड्रेनेज, ये एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, टूरिज्म, इंडस्ट्रीज, ये सारे का सारा जियोग्राफी तो पहले जैसी रखी है एकदम, कोई भी चेंज वेट नहीं की। अब जो सेकेंड जो पार्ट है एनसीईआरटी कल्चर एंड हिस्ट्री के बारे में, तो इसमें सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान की सभ्यताएं। तो पहले क्या था, पहले यहाँ ओनली अपन को चार सभ्यताएं पढ़नी पड़ती थी, ओनली केवल जो आहड़ है, कालीबंगा है, बेराट है और गणेश्वर, ये चार सभ्यताएं पहले पढ़नी पड़ती थी। और अब आरपीएससी ने कल जो नया सिलेबस जारी किया है उसमें सारी राजस्थान की जो इम्पोर्टेंट सारी सभ्यताएं वो अब पढ़नी पड़ेगी आपको। अब आपको केवल चार नहीं पढ़नी, चार के साथ बाकी और जो सभ्यताएं हैं वो सभी पढ़नी है। तो एक तो ये चेंज किया है हिस्ट्री में। उसके अलावा हिस्ट्री में बाकी टॉपिक लगभग सारे सेम रखे हैं, और एक नया जो टॉपिक ऐड किया है। पहले क्या था, अपन को जैसे चौहान थे वो कंप्लीट पढ़ने होते थे, रणथंभौर, जालोर, अजमेर के। उसके अलावा अपन जो हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट जो शासक हुए थे या दिल्ली सल्तनत या मुगलों के साथ जो रिलेशन थे उनके अकॉर्डिंग पढ़ते थे। लेकिन अब आरपीएससी ने राजपूत डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के जो राजपूत वंश है वो कंप्लीटली अपने को पढ़ने हैं, राजपूत वंश, जिनमें मेवाड़ पूरा पढ़ना है, मारवाड़, आमेर के कछवा ये भी पढ़ने हैं। उसके अलावा यानी बीकानेर के जो राठौड़ वंश है ये हो गया। उसके अलावा छोटे छोटे और वंश थे, उन सभी को अब पढ़ना होगा। तो एक हिस्ट्री में ये चेंजमेंट था नया। बाकी हिस्ट्री में वो सारी चीज़ें सेम ही है, पहले जैसी 18 क्रांति है, प्रजामंडल है, किसान और जनजातीय आंदोलन है, एकीकरण है, वो सारे सेम है। और कल्चर ही हटाया तो कुछ नहीं है, एक दो चीज़ें नई ऐड भी की है, जैसे एक ये हैंडीक्राफ्ट्स, बाकी कल्चर में सेम है। हैंडीक्राफ्ट जो हस्तशिल्प है ये ऐड किया है, पहले ये होता नहीं था, आर एस में रिन में तो पढ़ना पड़ता था। यानी अपन जो कलाएं पढ़ते हैं ना, ब्लू पोट्री हो गई, या अलग अलग जो स्थान विशेष की जो भी कलाएं हैं ये सारी हस्तशिल्प में थी। तो एक ही है नया टॉपिक ये ऐड किया है। उसके अलावा जो परफॉर्मिंग आर्ट है ये दो टॉपिक कल्चर में ऐड किए हैं। और बाकी एक ये लीडिंग पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के जो व्यक्तित्व है, यानी इनको हिस्ट्री में रखना था इसको, लेकिन कल्चर में रखा है। यानी राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व है इनको पढ़ना है। ये जो आरबीएससी की बुक है, नाइन्थ या टेंथ की बुक है, उसमें एक चैप्टर दे रखा है, वहाँ से आप ये अच्छे से पढ़ सकते हो, है ना। राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व है, चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, इनसे रिलेटेड जो भी प्रमुख व्यक्तित्व है या सेना से रिलेटेड हो, इन सबको पढ़ना है। तो एक ये चेंजमेंट किया। यानी इस जियोग्राफी में तो राजस्थान जियोग्राफी में कोई चेंज नहीं किया है। हिस्ट्री में सभ्यताएं चार के साथ बाकी सारी सभ्यताएं पढ़नी है, और राजपूत डायनेस्टी पढ़नी है, राजपूत वंश पढ़ने हैं।
उसके अलावा कल्चर में एक दो टॉपिक नहीं ऐड किया है, हैंडीक्राफ्ट्स वाला हस्तशिल्प जो हस्तकला वाला टॉपिक है ये ऐड किया है, परफॉर्मिंग आर्ट है। उसके अलावा एक हिस्ट्री में ये हो गया राजस्थान के व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व ये। और मेन जो चेंजमेंट किया है आरपीसी ने वो पॉलिटी में किया है, चाहे राजस्थान की पॉलिटी बात कर लो या इंडिया की, क्योंकि पॉलिटी आरपीसी की सबसे फेवरेट है। अभी आरपीसी ने दिखा दिया, फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जारी किया था, 6 बंदे पास हुए थे, बहुत ही टफ पेपर बनाया था। और आपने सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर में या फर्स्ट ग्रेड के जीके के पेपर में देखी होगी क्वालिटी का लेवल आरपीसी का। तो इसके लिए आपको बुक्स भी बताऊंगा कि कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। तो देखते हैं पॉलिटी में क्या क्या चेंजमेंट किए हैं। पॉलिटी में एक तो ये तो सेम ही है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तो सेम ही पहले का ही है, सेम है। उनको मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूँ आपके लिए। तो गवर्नर, ये चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तो पहले से सेम ही है। और विधानसभा ये भी सेम है। अब इन्होंने एक जो नया टॉपिक ऐड किया है वो किया है राजस्थान हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी राजस्थान उच्च न्यायालय और जो अधीनस्थ न्यायालय है, ये एक नया टॉपिक ये ऐड किया है। उसके अलावा ये पंचायती राज पहले से था, लेकिन अब पंचायती राज के साथ साथ इन्होंने अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये भी जोड़ दिया, नगरीय जो स्वशासन है उसको भी पढ़ना है। पहले तो ओनली अपन पंचायती राज पढ़ते थे, अब फर्स्ट पेपर में नगरीय स्वशासन है ये भी पढ़ना है। उसके अलावा पहले ओनली स्टेट सेक्रेटरीट था, यानी राज्य सचिवालय था। अब राज्य सचिवालय के साथ साथ जो डिविजनल कमिश्नर है या डिस्ट्रिक्ट जिला प्रशासन है ये भी पढ़ना है पूरा का पूरा, एक ये ऐड कर दिया। उसके अलावा आरपीसी पहले ही था। बाकी एक नया आरपीसी के अलावा कुछ मतलब और संस्थान जोड़े, जैसे राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, ये राज्य महिला आयोग जोड़ दिया, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, एंड तीन चार नए जो कमीशन है वो ऐड किए हैं। उसके अलावा लोकायुक्त आरपीएससी का फेवरेट है। और जो राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण वाला, जो अपन आर्टिकल 39 ए में पढ़ते हैं, ये भी ऐड कर दिए। तो पॉलिटी में थोड़ा मेजर चेंज किया है। एक बार और बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक ऐड किए हैं पॉलिटी में। जैसे एक तो ये राजस्थान हाई कोर्ट वाला और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उसके अलावा नगरीय स्वशासन, फिर डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड जिला प्रशासन, और इसके बाद ये राज्य महिला आयोग, राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, फिर लोकायुक्त ऐड कर दिया, और राज्य जो विधिक सेवा प्राधिकरण है ये, यानी स्टेट पॉलिटी मेजर चेंज किए हैं। और यहाँ पहले एक और देखते थे पॉलिटी में, जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग था, यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन था, उसको अब हटा दिया है। तो ये एक चेंज पॉलिटी में ये होती है, एक टॉपिक हटाया है, वो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो टॉपिक है ये हटा दिया है इससे। फिर करंट अफेयर्स, ये तो सेम ही है पहले का पूरा पूरा, ओनली राजस्थान का करंट अफेयर है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड की। तो इंडिया और वर्ल्ड में जैसे वर्ल्ड जियोग्राफी के कुछ टॉपिक थे वो तो सेम ही रखे इन्होंने। उसके अलावा एक ये टॉपिक नया ऐड किया, प्रिंसिपल ह्यूमन ऑक्यूपेशन, यानी जो मानव के मुख्य जो व्यवसाय है। मेनली इस टॉपिक में आपको जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है या टर्सरी सेक्टर है उसकी गतिविधियां पढ़नी है, यानी कृषि हो, उद्योग, यानी मानो कौन कौन से व्यवसाय में लगे हुए हैं वो व्यवसाय पढ़ने हैं। तो एक ये टॉपिक ने ऐड किया, बाकी पहले वाले सेम टॉपिक है। इंडियन ज्योग्राफी सेम है, कोई चेंज नहीं किया इंडियन ज्योग्राफी में। ये भौतिक प्रदेश, जलवायु, अथवा है नेचुरल वेजिटेशन, फिर एनर्जी रिसोर्सेज, ये सेम है पहले वाले। इंडियन इकोनॉमी में चार टॉपिक अपन को पढ़ने पड़ते थे, वो चारों चारों सेम ही रहते हैं, कोई चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट कुछ चेंज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी भारत का संविधान है, उसमें कुछ नए टॉपिक ऐड किए हैं। जैसे पहले अपन इसमें 1919 और 1935 ओनली दो अधिनियम में पढ़ते थे, और इस बार इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी पूरा जो संवैधानिक विकास है वो ऐड कर दिया है। इन दो टॉपिक के साथ पूरा का पूरा संवैधानिक विकास, जो रेगुलेटिंग
जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है उससे लेकर 1935 के अधिनियम तक, अब पूरे के पूरे अधिनियम आपको पढ़ने, पहले ओनली दो, 1935 से दो ही पढ़ने। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ 1919 दिखाई नहीं दे रहे तो हटा दिए होंगे, अब इस पूरे संवैधानिक विकास इसी का पार्ट ही है, 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट था वहाँ से स्टार्ट करना है। उसके अलावा एक चेंज और किया है इन्होंने, सिटीजनशिप या नागरिकता का जो टॉपिक है ये भी ऐड कर दिया है। बाकी ये सारे सेम है, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य है, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे सेम है। उसके अलावा इन्होंने पार्लियामेंट, संसद ऐड कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, ये तीन टॉपिक और ऐड कर दिए। यानी पॉलिटी में मेनली चार टॉपिक ऐड कर दिए, एक तो पूरा पूरा संवैधानिक विकास, सिटीजनशिप, दूसरा संसद, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन। बाकी ये पहले होता ही था, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें जवाहरलाल नेहरू का योगदान या मेजर जो पावर्स या पड़ोसी देशों के साथ संबंध थे वो सारे के सारे। तो ये तो पहले का ही है, बाकी इसमें चार चार पांच टॉपिक ऐड किए उन्होंने बता दिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में। तो इसमें इन्होंने साइकोलॉजी लगभग सेम ही रखी है। एक तो ये टॉपिक ऐड किया, डेवलपमेंट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स, यानी इक्कीसवीं शताब्दी में जो कौशल विकास है उसके बारे में पढ़ना है। तो एक नया टॉपिक ये ऐड किया है, बाकी साइकोलॉजी सेम रखी है। और एक टॉपिक, हाँ साइकोलॉजी में एक टॉपिक इन्होंने हटा दिया है, जो लास्ट टॉपिक होता था ना अपने, जिसमें अपन रुचि या अभिरुचि, अभिक्षमता, ये जो टॉपिक था इस बार इन्होंने ये हटा दिए, उसकी जगह ये डेवलपमेंट 21st सेंचुरी स्किल्स ये ऐड किया। तो ये मोटा मोटा चेंज था, बाकी साइकोलॉजी में सेम ही है सारी चीज़ें, एजुकेशन स्टार्ट से साइकोलॉजी, फिर अधिगम हो गया, ये डेवलपमेंट हो गया, होलिस्टिक अधिगम, पर्सनैलिटी, बुद्धि, मोटिवेशन, ये व्यक्तिगत भिन्नता, ये बाकी सारे के सारे सेम ही है। एक ये ऐड कर दिया है, बाकी रुचि अभिक्षमता वाला जो टॉपिक था उसको हटा दिया। तो ये फर्स्ट पेपर में मोटा मोटा आरपीएस लिए चेंजमेंट किया है ज़्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा सिलेबस में चेंज किया है, 10 से 15% कुछ चीज़ें नहीं ऐड की है, कुछ टॉपिक हटाए भी है। अभी अपन बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हटाए हैं। जैसे अभी ऊपर अपन देखा था, एक तो जो राज्य मानव अधिकार आयोग है ये हटा दिया आरपीएससी ने, है ना, एक हटाया, उसकी जगह चार पांच नए जोड़ दिए। फिर जो वैश्वीकरण, काफ़ी टफ मतलब टॉपिक था ये, हर बार नए नए तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार इन्होंने हटा दिया है, तो ये आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। फिर दबाव शून्य का जो टॉपिक है ये भी हटा दिया, जो 2022 में सिलेबस चेंज हुआ था उसमें ये ऐड किया था और इस बार हटा दिया। राजनीतिक दल ये भी हटा दिया। फिर ये भारत एवं यूएनओ के जो रिलेशन थे ये टॉपिक हटा दिए, काफ़ी टफ टॉपिक था ये, हर बार यहाँ से क्वेश्चन मतलब सही करना इम्पॉसिबल था, नए नए क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो ये हटा दिया। उसके अलावा रुचि अभिक्षमता ये हटा दिया। तो मेनली एक दो तीन चार पाँच छः, छः सात टॉपिक है वो हटाए हैं, और काफ़ी कुछ पॉलिटी में नए टॉपिक है ऐड किए। तो मोटा मोटा ये था, मैंने मतलब इस वीडियो में अपन ने क्या बात की है कि जो नया सिलेबस आया कौन कौन से टॉपिक नए ऐड किए हैं, कौन से हटाए ये देखिए। अब अपन बात करते हैं कि इनके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। कुछ मैं बुक्स बताऊंगा, कुछ सीधे नोट्स है वो बताऊंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए इनको, तो अच्छा मतलब बेनिफिट मिलेगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान जियोग्राफी। तो राजस्थान जियोग्राफी के लिए आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट से बेस्ट है ये पढ़ सकते हो, चाहे आरपीसी कितना भी लेवल बढ़ाएगी स्प्रिंग बोर्ड के नोट से ये कवर कर लेंगे, राजस्थान जियोग्राफी के लिए बेस्ट है। फिर जो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर है, दोनों ही, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर, इन दोनों के लिए मैं आपको बताऊंगा, ये बुक है पप्पू सिंह प्रजापति की, पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति। इसमें आप मतलब जो भी आपके जो टॉपिक है उनको आप पढ़ सकते हो यार, बुक बड़ी है लेकिन इसमें पूरा हिस्ट्री और कल्चर कवर किया है, लेकिन सेकेंड ग्रेड में अपने इतने है नहीं, तो उस हिसाब से आप अपने जो सिलेक्टिव टॉपिक है वो सिलेक्ट कर लेना और पढ़ लेना, बेस्ट बुक है ये। अभी फिलहाल राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के लिए अपन ने देखा था सेकेंड ग्रेड के जीके के पेपर में काफ़ी कुछ, जैसे हिस्ट्री के 8 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनमें से 3 4 क्वेश्चन नए थे, और बाकी सारी जो बुक थी वो
4 या 5 क्वेश्चन कवर कर रही थी, ये 8 या 9 के 9 पूरे पूरे क्वेश्चन कवर कर रही थी। हालांकि थोड़ी थोड़ी सी बड़ी जरूर है, लेकिन अब आपको पता है कि जैसे ट्रेंड चेंज कर रही है, क्वेश्चनों का लेवल पहले जैसा नहीं है। अब अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो क्यों ना, अभी टाइम है, वैसे भी जुलाई 2026 में एग्जाम है सेकंड ग्रेड का, क्यों ना अच्छी बुक पढ़े। तो उसके लिए मैं ये सजेशन दूंगा आपको, पप्पू सिंह प्रजापत। बाकी आपकी इच्छा है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ सकते हो, तो मुझे ये अच्छी लगी बुक, आप ये पढ़ सकते हो अभी। और अब बात करते हैं राजस्थान पॉलिटी के लिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये हाँ, राहुल चौधरी की बुक है, मैंने पढ़ा था अभी इस बुक को, बहुत ही अच्छी बुक है। एक तो देखो इसमें खास बात क्या है इसकी, एक तो पूरी इसने जो संविधान की जो भाषा है, संविधान की जो लैंग्वेज है या वेरिएट है, वो लैंग्वेज कवर कर रखी है। साथ में फैक्ट्स, जो आरपीसी को पसंद है, फैक्ट्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर रखे हैं। तो दोनों चीज इसमें अच्छे ढंग से कवर कर रखी है, तो ये बेस्ट रहेगी राजस्थान पॉलिटी के लिए। आप और कुछ मत पढ़ना, ये बुक पढ़ लेना। करंट अफेयर्स के लिए अभी आरपीसी ने चकमा दिया ही था, तो ज़्यादातर क्वेश्चन थे, जो 10 क्वेश्चन पूछ रही थी आरपीसी, उसमें से 6 या 7 8 क्वेश्चन सुजस से पूछ रहे थे। तो अब आप आदत डाल लीजिए एक तो सुजस पढ़ने की, और साथ में एक कोई भी मंथली जो बुक आती है करंट की, जिसमें मुमल सजेस्ट करूंगा, मुमल पढ़ लेना साथ में। और सुजस तो आपको पढ़नी है, सुजस मतलब डेली पढ़ो आप, जैसे हर मंथ की आती है सुजस, तो उसका प्रिंट निकलवा लो। तो डेली पाँच सात पेज पढ़ते जाओ, और साथ में नोट्स बना लो। आप सुजस में क्या है, 5 7 पेज पढ़ोगे, जिस सुजस में 70 80 पेज आएंगे, तो आप यदि उनके नोट्स बनाओगे तो 8 से 9 पेजों में उनके नोट्स बन जाएंगे एक मंथ के, 8 से 9 पेज में। तो एक तो सुजस को कवर करें आप, और मुम्मल को, ये आप करंट के लिए पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो इंडिया और वर्ल्ड के लिए। तो भारतीय विश्व का जो भूगोल है इंडिया और वर्ल्ड का, उसके लिए आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है वो पढ़ सकते हो, बेस्ट है। पूरी पूरी एनसीईआरटी को कवर कर रखा है इन्होंने, है ना। अभी जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुए तो उसमें देखा भी था कि जो क्वेश्चन थे वो सीधे एनसीईआरटी की लैंग्वेज से थे, तो इस बुक में वो कवर है, आप उनको पढ़ सकते हो। यदि इनको भी नहीं पढ़ना है नोट्स, तो फिर आप जो जियोग्राफी की 9th क्लास की जियोग्राफी बुक है, और 11th क्लास की जियोग्राफी बुक है, इनको पढ़ सकते हो आप। बाकी ये टॉपिक नया ऐड किया है, नया तो क्या है, ये भी इसमें अपन कृषि के बारे में पढ़ते हैं, कृषि है, उद्योग है, इनके बारे में, यानी मानव के जो प्रमुख क्रियाकलाप है, व्यवसाय है, उनके बारे में पढ़ना है इस टॉपिक। फिर नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इंडियन इको के लिए सीधी सी बात है, इंडिया इको सर्वे आएगा, वो पढ़ना है आपको। ओनली अपन को 4 टॉपिक पढ़ने हैं, और इस बार मैंने भी मतलब पीछे भी पढ़ाया था, इस बार भी पढ़ाया था, और काफ़ी जैसे 5 6 क्वेश्चन आए, तो एक आधा कोई बाहर से आया, बाकी अपने क्वेश्चन कवर हो रहे थे। इसका मैं अलग से एक वीडियो भी शेयर करूंगा कि अपने जो इको की क्लासें ली थी, छोटी छोटी क्लासें थी, ज़्यादा बड़ी क्लासें नहीं थी, उनमें से लगभग 90% क्वेश्चन कवर हुए थे, उसका अलग से मैं वीडियो भी बना के दूंगा। तो इंडियन जो इकोनॉमी है, ये जो 4 टॉपिक है, एग्रीकल्चर, इंडियन इंडस्ट्री है, या सर्विस सेक्टर है, फॉरेन ट्रेड है, इसके लिए आप इंडिया का जो इको सर्वे है वो पढ़ना है। तो इस टॉपिक को अभी आप क्या करोगे, अभी जो तैयारी कर रहे हैं अभी नहीं पढ़ना है, इसको ध्यान रखना है इस चीज़ का, कि अभी से पढ़ने लग जाओ। इसको आपको पढ़ना है 2026 में, फरवरी में बजट आएगा, बजट के साथ जो इको सर्वे की बुक जारी होगी तब पढ़ना स्टार्ट करना आप, क्योंकि जुलाई में आपके एग्जाम है, जुलाई 2026 में। तो उसमें आपको लेटेस्ट जो बजट के डाटा होंगे या इको सर्वे वो पूछेंगे, तो अभी आप एक बार इनको छोड़ सकते हो, नए साल पर फरवरी से आपको इनको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट जो इंडियन पॉलिटी है, उसके लिए आप ये वापस जो राहुल चौधरी की बुक है, ये बुक पढ़ सकते हो। पूरा पूरा संवैधानिक विकास दे रखा है, इन सारे टॉपिक इसमें कवर है, और बहुत ही अच्छी बुक है, तो इससे आप ये पढ़ सकते हो। पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, वही बात वापस, इसमें फैक्ट्स भी है, और साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज है, संविधान की जो भाषा है, एग्जैक्ट आर्टिकल है, सब आर्टिकल है, वो सारे इसमें कवर कर रखे हैं। तो इंडियन पॉलिटी के लिए मैं भी ये राहुल चौधरी की बुक है ये सजेस्ट करूँगा। नेक्स्ट जो अपनी टॉपिक है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए मैं जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए जो एकमात्र जिनको जिनकी बुक मैंने पढ़ी थी, और दोनों जैसे रीट में भी 10 में से 10 सही थे मेरे, मतलब रीट मेंस की बात कर रहा हूँ मैं,
तो प्री रीट में 28 सही थे, दोनों सेकंड ग्रेड एग्जाम में 18-19 ऐसे सही थे। तो वो एकमात्र उसके लिए मैंने बुक पढ़ी थी, मतलब अशोक पारिक जी सर की ये बुक आती है। तो इसके लिए आप पूरी साइको के लिए बुक पढ़ सकते हो। और वैसे अभी जो एग्जाम है मैंने देखा था कि साइको में आप यदि ढंग से आपने साइको क्लियर किया, कंसेप्ट क्लियर किया, तो साइको मतलब अच्छा, जिस 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको 17 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है साइको। और लोग ज़्यादातर अपन क्या करते हैं, साइको को पढ़ते नहीं है, लास्ट तक छोड़े रखते हैं। होना तो ये चाहिए, आते ही सीधा इनमें हिस्ट्री में इनमें घुसते हैं। तो आपका काम ये होना चाहिए, साथ में डेली डेली 1 घंटा तो साइको के लिए दो आप। और साइको के लिए ये बुक रहेगी, ये पढ़ लेना। और कोई भी एक पीवाईक्यू की बुक, यानी साथ में इसमें पीवाईक्यू है इसी में भी, लेकिन एक बुक दिशा की बुक आती है साइको की पीवाईक्यू की, वो आप ले आना, वो साथ में वो सॉल्व कर लेना। ये जो नया टॉपिक है ऐड हुआ था, तो ये मोटा मोटा मैंने बता दिया। एक तो कि जो आरपीसी न्यू सिलेबस जारी किया है वो कौन कौन से नए टॉपिक ऐड किए हैं, कौन से हटाए हैं। दूसरा कौन सी बुक है, वो बुक्स मैंने सजेस्ट कर दिया आपको, कि नोट्स भी बता दिए कौन से नोट्स पढ़ने हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये पढ़ लेनी चाहिए। बाकी आप लोगों की इच्छा है कि आप जो भी पढ़ रहे हो इनके, मतलब जैसे कुछ मतलब हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री कल्चर के लिए कौन गौरिया की बुक भी पढ़ रहे हो तो आप वो भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी के लिए कोई और नोट्स पढ़ रहे हो वो भी पढ़ सकते हो। तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग बताए, आप इसे फॉलो कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। इसके बाद एक वीडियो और जारी करूंगा मैं, अलग अलग जैसे फर्स्ट पेपर के लिए कि क्या रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार अपने को फर्स्ट पेपर तैयार करना है, उसके लिए अलग से वीडियो। और एक सेकंड पेपर यानी एसएसटी के लिए एक अलग से वीडियो भी जारी करूंगा। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहें, और कुछ आपके सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए आप यूट्यूब पर, कि कुछ मतलब जैसे इस वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए, कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो वो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में शामिल करूँगा। या मैं एक वीडियो मतलब क्वेश्चन आंसर का रख लेता हूँ, आप कमेंट में क्वेश्चन लिख देना, मैं एक वीडियो में उनके आंसर बता दूंगा आपको। ये वीडियो आप देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।